आपने और हमने कभी न कभी और कहीं न कहीं किसी नुक्कड़ पे, किसी कोने में या घर पे या समाज में ज़रूर सुना होगा कि धीमी आंच में पकने वाले पकवान अति स्वादिष्ट होते हैं और शरीर के लिए अति पौष्टिकता वाले होते हैं। जी हाँ मित्रों, एक बार फिर दूर देश से विश्लेषण में आपका अभिनंदन। जी हाँ, आपने सही सुना। धीमी आंच में पकने वाले पकवान की बात कुछ ही और, उसका स्वाद कुछ ही और उसको पकाने में बड़ा आनंद आता है। और जब पक जाता है तो परोसने में बड़ा आनंद आता है। और जब आप परोसते हैं तो खाने वाले को भी आनंद और देने वालों को भी आनंद। मित्रों, ये पकवान की बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, आप ज़रूर इस पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। तो आज मैं भोजन की बात नहीं कर रहा हूँ, आज बात करते हैं राजनीतिक पकवान। कुछ राजनीतिक दल हमारे देश में ऐसे हैं जो धीरे 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 करके आगे बढ़े और आज जो वो समाज में परोस रहे हैं, आज जो विकास परोस रहे हैं, समृद्धि परोस रहे हैं, और क्या क्या नहीं वो देश के लिए कर रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से धीमी आंच में जो पकवान पकता है और वो मीठा होता है, उसी प्रकार से ये राजनीतिक दल भी इसी तपस्या में तपते रहा और जो आज फल मिल रहा है वो फल आज आपको विकास के रूप में, समृद्धि के रूप में, सामाजिक समस्या के रूप में, संगठन के रूप में आज हमको मिल रहा है। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां भी रही जो धीरे आंच में पकने वाले पकवान की तरह उस पद्धति में विश्वास न रखते हुए वो बहुत जल्दी पकने वाले पकवान पर भरोसा रखते थे। और आज उनकी दिशा और उनकी दशा, उनकी नीति और उनकी नियति पर सब एक प्रश्नवाचक चिन्ह है कि नहीं है? आप मुझे बताइए, मुझे समझाइए। मित्रों, यदि आपको देश में राज करना है और सत्ता में आना है तो आप अपना विस्तार जरूर करते हैं। कुछ पार्टियां हैं जिन्होंने अपना विस्तार तो किया, लेकिन उनका जो विस्तार का लेवल था वो हवा में था। और हवा में होते हुए उनका जो विस्तार का लेवल हवा में होते ही उसकी सीमा कहाँ ख़त्म हुई और कहाँ से शुरू हुई, किसी को आज तक पता नहीं चला। लेकिन कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जिन्होंने अपना विस्तार ज़मीन में जाके किया है। वो एक एक कदम आगे बढ़े तो उनको पता है कम किस क्षेत्र में कितने बढ़े हैं और हमारे कितने कदम हम बढ़ चुके हैं और आगे कितना बढ़ेंगे।
क्योंकि उन्होंने विस्तार हवा में नहीं करा, और उसी विस्तार के कारण आज वो सत्ता में बैठे हैं और लोगों का भरपूर समर्थन उनको मिल रहा है। जो समर्थन नहीं भी देना चाहते थे वो भी समर्थन दे रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि ये सरकार सत्ता में रहे, चाहे वो दिन भर उस सरकार की निंदा करें, यार ये परेशानी है, वो परेशानी है, और ये करना है, वो करना है, कैसे होगा, हम तो अनपढ़ लोग हैं, कई प्रकार के बहाने बनाते हैं। लेकिन याद रखिए और उनसे पूछिए, दिन भर के इस आलोचना के बाद जो शाम को जब वो सोते वो फिर कहते हैं यार ये तो सही कर रहे हैं आप, ये चीज़ पहले हो जानी चाहिए थी। और यही तो उनका समर्थन है। कुछ राजनीतिक दल कि ये भ्रम होता है उनको कि जो सड़क पर उतरे हैं वो सब हमारे हैं। उनको इस बात का अवलोकन करना चाहिए कि जो लोग सड़क पर उतरे हैं वो कितने आपके पक्ष में हैं और कितने आपके विरोध में हैं। अब जो आपके विरोध में हैं वो आपको कितना नुकसान पहुंचाएंगे, और जो आपके पक्ष में हैं वो आपको कितना फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो सड़क पर उतरे हैं वो सब आपके ही हैं और आपको ही समर्थन देंगे। खैर, राजनीति में कौन आपको समर्थन देगा और कौन आपका विरोध करेगा, इसके लिए कोई आज तक पैरामीटर नहीं बना हुआ है। पल में, क्षण में, हर घड़ी इंसान के विचार बदल जाते हैं और इंसान किसके तरफ पलट जाए ये किसी को पता नहीं होता। लेकिन राजनीतिक दल इसी भ्रम में रहते हैं कि सड़क पर जो आए हैं वो सब मेरे हैं। इस गलत फहमी को ना पालें। एक चीज़ और बताता हूँ मैं, यदि आप किसी के खेमे को छत विछत करना चाहते हैं, क्या आपको पता है कि उस दल के या उस खेमे के लोग वो अगर घटेंगे तो कितने घटेंगे, और घटने के बाद वो जिस दल में और जिस खेमे में जाएंगे वहाँ कितने जाएंगे और कितने बढ़ेंगे। ये भी, इस चीज़ को भी नापने के लिए कोई पैरामीटर नहीं राजनीतिक दलों के पास, इसको कोई नाप ही नहीं सकता। इसको नापने के लिए एक ही पैरामीटर है, वो है आप ज़मीन पर जाके, धरातल पर जाके माइक्रो मैनेजमेंट करके आप अपने कार्यकर्ताओं का विस्तार करें, अपनी योजनाओं के बारे में जनता जनार्दन को बताएं, तब आप समझ पाओगे कि कितने लोग आपके पक्ष में, कितने विपक्ष में हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, ये भी कोई सटीक पैरामीटर नहीं है। मित्रों, राजनीति की बहुत सारी चीज़ें हैं। हार के साथ साथ एक हार में जो निराशा मिलती है, निराशा के साथ साथ एक आशा भी मिलती है। अब आप कहोगे निराशा में आशा कैसे भाई है? यदि कोई राजनीतिक दल अपने विरोधियों के कारण हार जाता है, सत्ता में नहीं लौट पाता, सदन में नहीं आ पाता, पार्लियामेंट में नहीं आ पाता, हार के कारण, तो निराशा तो होती है।
लेकिन उस निराशा के कहीं बीचों बीच में, कहीं कोने कोने में एक आशा होती है। वो इसलिए होती है कि जिस पार्टी को आप हरा नहीं सके, उसी पार्टी के आपने एक ऐसे नेता को चुनावी मैदान में पछाड़ा है जो कि आपके लिए मुमकिन नहीं था। और ये हाल ही के चुनाव में और पिछले 2 दशक के चुनाव में आपने देख लिया होगा, कई बार ऐसा हुआ है कि जिस पार्टी को आप हरा नहीं सके और आप सत्ता में नहीं आए, लेकिन उस पार्टी के एक ऐसे नेता को आपने चुनाव के मैदान में पछाड़ा है जो आपके लिए आशा की किरण दिखाती है। और इसी आशा के किरण से कारण आपके अंदर फिर एक चुनाव लड़ने का जज्बा जन्म लेता है। और ये जज्बा जो है आपके अपने कार्यकर्ताओं में होना चाहिए। वो कहते हैं ना, अगर दूर कहीं पर अगर रोशनी दिखाई दे तो आपको उम्मीद जगती है कि वहाँ कोई होगा, तो आप उसी के सहारे आप तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं या फिर ठहर जाते हैं। तो राजनीति में भी यही है। ये राजनीतिक दलों को सीखना चाहिए, चाहे वो कोई भी दल हो। आज हारा है तो कोई बात नहीं, कल जीत सकता है, लेकिन कल जीत सकता है ये संभावना है। उस संभावना को संभव करने के लिए आपको आज ही से, अभी से धरातल पे उतरना पड़ेगा, तभी तो आप उस मुकाम तक पहुंचेंगे। तो मित्रों, हम सभी लोग कोई न कोई, किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े होंगे, उनकी विचारधारा को आप फॉलो करते होंगे, और ये हमारा और आपका अधिकार भी है। आपको जुड़ना चाहिए, आपको उनके विचारों का समर्थन करना चाहिए। लेकिन जो विचार, जिस पार्टी के विचार, नीति और नियति समाज के विरोध में हो, देश के विरोध में हो, राष्ट्र के विरोध में हो, जिसमें किसी का हित न हो बल्कि अहित हो, उस पार्टी को, उस दल को छोड़ने में ही हम लोगों की भलाई है। इसमें कोई भी दल हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, इसको छोड़ने में आपको गुरेज नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। क्योंकि इस पार्टी के साथ ही साथ आपका भी बुद्धि का विनाश हो रहा है, आपके विचारों का जो हनन हो रहा है, और आप एक घुटन भरे माहौल में आप जी रहे हैं। उस घटन से बचने के लिए, उस क्षति से बचने के लिए आप और हमको उस राजनीतिक दल से, उस संगठन से, उस संस्था से एक पतली गली से निकल जाना चाहिए। जो लोग आज उन पतली गली से निकले हैं और किसी अच्छे और भले राजनीतिक संगठन से जुड़े हैं, आज वो अपना सीना चौड़ा करके कह रहे हैं कि हमें गर्व है कि हम देश के लिए जी रहे हैं। हमें बहुत दुख है
कि हम पहले भी देश के लिए जाना चाहते थे, जीना चाहते थे, लेकिन हमको मौका ही नहीं मिला, क्योंकि उस पार्टी के अंदर जो तानाशाही थी, उस पार्टी के जो सर्वे सर्वा थे, उन्होंने ही आपके विचारों का दमन करा, आपके बुद्धि का विनाश किया और आप उनके चक्रव्यूह में फंस गए। लेकिन आज भी मौका है कि कहीं पतली गली से निकल जाना चाहिए और उधर जुड़ना चाहिए, जिसके बाद आपकी भी भलाई, समाज की भी भलाई, प्रदेश की भी भलाई, देश की भी भलाई। मित्रों, आज के अंक में इतना ही बस। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।